दोस्तों, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर इंदिरापुरम की है। एक रिहायशी सोसाइटी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने कई मंजिलों को अपनी चपेट में लिया और पूरे इलाके में काला घना धुआं फैल गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, राहत और बचाव का कार्य किया गया। मगर सवाल यह है कि आखिर ये आग लगी कैसे और वहां पर क्या सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे। इस रिपोर्ट में जानेंगे पूरी कहानी। आदाब, मेरा नाम रुशान है और आप देख रहे हैं विधायक दर्पण। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना की, जिसने पूरे गाजियाबाद इलाके में हड़कंप मचा दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक पॉश रिहायशी सोसाइटी में अचानक लगी भीषण आग ने न सिर्फ लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी हाउसिंग सोसाइटीज ऐसे हादसों के लिए तैयार है। यह घटना गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में हुई, जहां देखते ही देखते एक फ्लैट से उठी आग कई मंजिलों तक फैल गई। घना काला धुआं, तेज हवाएं और चीखते चिल्लाते लोग। ये पूरा दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं लग रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये आग लगी कैसे, क्या यह हादसा टल सकता था, और सबसे जरूरी, क्या हम सब सुरक्षित हैं। आइए पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू नामक रिहायशी सोसाइटी में हुई। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत एक फ्लैट से हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आग पहले सीमित थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने विकराल रूप ले लिया। जैसे ही आग लगी, आसपास के लोगों ने धुआं उठते देखा और तुरंत अलर्ट हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से ऊपर की मंजिल तक फैलने लगी। सोसाइटी की कई टावरों में रहने वाले लोग घबराकर अपने अपने फ्लैट से बाहर निकलने लगे। कुछ लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल कर नीचे आए, तो कुछ लोग बालकनी में खड़े होकर मदद का इंतजार करते दिखे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे आग ने पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही घटना की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हुई, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग पर काबू पाने में काफी समय लगा, क्योंकि हवा की रफ्तार तेज थी और आग ऊंचाई पर फैल चुकी थी। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच जारी है। हालांकि शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, लेकिन जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये भी जांच का विषय है कि क्या सोसाइटी में फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम मौजूद थे, क्या फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहा था, क्या फायर एग्जिट सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। ये सभी सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने हैं। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। आज के समय में जहां ऊंची ऊंची इमारतों में लोग रह रहे हैं, वहां फायर सेफ्टी एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। क्या आपकी सोसाइटी में फायर एक्सटिंग्विशर काम करते हैं? क्या इमरजेंसी एग्जिट साफ और खुला रहता है? क्या आपने कभी फायर ड्रिल में हिस्सा लिया है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो ये चिंता की बात है। घटना के समय मौजूद लोगों ने बताया कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एक निवासी के अनुसार, हमने अचानक धुआं देखा और कुछ ही मिनटों में आग फैल गई। हम बहुत डर गए थे। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं आती, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। कुछ लोग इसे लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कह रहे हैं। ऐसे मामलों में सबसे जरूरी बात होती है जांच और सुधार। प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वो इस मामले की गहराई से जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। साथ ही ये भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटीज में फायर सेफ्टी पर्याप्त है? क्या बिल्डर्स और मैनेजमेंट इस दिशा में लापरवाही कर रहे हैं? और क्या सरकार को इस पर सख्त नियम बनाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।